यासिर अराफात, जिसे यासिर अराफात भी कहा जाता है, मोहम्मद अब्द अल रौफ अल कुदवाह अल सुसाइनी के नाम से जाना जाता है, जिसे अब्बू अम्मार भी कहा जाता था। अराफात का जन्म फलस्तीनी माता पिता के यहां काहिरा, मिस्र में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी अधिकांश युवावस्था बिताई और किंग फुआद प्रथम विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। एक छात्र के रूप में उन्होंने अरब राष्ट्रवादी विचारों को अपनाया। 1948 में इजराइल राज्य के निर्माण का विरोध करते हुए यासिर अराफात 1968 में फलस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के मुखिया बने। पीएलओ कई संगठनों को मिलाकर एक बड़ा संगठन 1964 में बनाया गया और इसका लक्ष्य रखा गया था अपने भविष्य के बारे में फलस्तीनियों के अधिकार हासिल करना। यासिर अराफात 1968 में फलस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के मुखिया बने। पीएलओ कई संगठनों को मिलाकर एक बड़ा संगठन 1964 में बनाया गया और इसका लक्ष्य रखा गया था अपने भविष्य के बारे में फलस्तीनियों के अधिकार हासिल करना। 1974 में अराफात ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी पहली हाजिरी बहुत नाटकीय अंदाज में शांति की हिमायत करते हुए की, लेकिन उन्होंने आगाह भी किया, आज मैं अपने एक हाथ में शांति की प्रतीक जैतून की डाल और एक हाथ में स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लाया हूं। मेरे हाथों से जैतून की डाल गिरने मत देना। अराफात के इस भाषण के एक साल बाद अमेरिका ने स्वीकार किया कि अरब इस्राएली शांति प्रक्रिया की तलाश में फलस्तीनी हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अराफात इस्राएल के अस्तित्व के सख्त खिलाफ थे, लेकिन 1988 में उनकी छवि अचानक ही बदल गई और सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देने वाला यह शख्स संयुक्त राष्ट्र में शांति के दूत के रूप में नजर आया। पहली बार किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करने वाले शख्स को यह सम्मान हासिल हुआ था। बाद में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माना जाता है कि नेहरू गांधी परिवार के साथ अराफात के बहुत करीबी रिश्ते थे। कहते हैं कि इंदिरा गांधी को वो अपनी बड़ी बहन मानते थे। यह भी कहा जाता है कि 1991 के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने राजीव गांधी पर होने वाले जानलेवा हमले को लेकर आगाह भी किया था। फिलिस्तीनी मुक्ति संग्राम के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले एक नायक यासिर अराफात की 2004 में संदिग्ध तौर पर मौत हो गई, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई कि आखिर उनकी मौत के पीछे कौन सी ताकत थी। मध्य पूर्व के देशों में यासिर अराफात का कद और उनकी सियासत की विरासत इतनी समृद्ध है कि उनके मौत के सालों बाद भी दुनिया उनकी चर्चा करती है।